नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। गरियाबंद में आज 9 माओवादियों के द्वारा 6 ऑटोमेटिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया गया है। इस विषय में विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। आपको बता दूं कि कुल 45 लाख के इनामी माओवादियों के द्वारा आत्मसमर्पण गरियाबंद में किया गया है। शासन द्वारा प्रतिबंधित सीनापाली एरिया कमेटी एवं एसडीके एरिया कमेटी का अपने धारित हथियारों के साथ गरियाबंद में समर्पण हुआ है। अंजू उर्फ कविता डीजीएन डिवीजन सचिव, डिविजनल कमेटी सदस्य, एसडीके एसी सचिव 8 लाख रुपए के इनामी AK-47 हथियार के साथ ही बलदेव उर्फ वामन वट्टी डिविजनल कमेटी सदस्य, सीनापाली एसी प्रभारी 8 लाख रुपए के इनामी AK-47 हथियार के साथ, डमरू उर्फ महादेव डिविजनल कमेटी सदस्य 8 लाख रुपए के इनामी AK-47 हथियार के साथ, सोनी उर्फ बुदरी सीनापाली एरिया कमेटी जो सचिव है 8 लाख इनामी SLR हथियार के साथ, रंजित उर्फ गोविंद सीनापाली एरिया कमेटी सदस्य 5 लाख रुपए इनामी SLR हथियार के साथ, और पार्वती उर्फ सुक्की कारम सीनापाली एरिया कमेटी सदस्य 5 लाख रुपए का इनामी, रत्ना सीनापाली एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 1 लाख रुपए के इनामी 303 हथियार के साथ, और नविता सीनापाली एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 1 लाख रुपए के इनामी, और स्वरूपा एसडीके एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 1 लाख रुपए के इनामी, और 9 माओवादियों द्वारा 6 ऑटोमेटिक हथियारों के साथ गरियाबंद में आत्मसमर्पण किया गया है। कुल 45 लाख रुपए के इनामी माओवादियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। तो खबर का पूरा विस्तार लोकल टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि जिले में सक्रिय समस्त माओवादी एरिया कमेटियों को संपूर्ण रूप से समर्पण कराने के लिए शासन के आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के माध्यम से निरंतर अपील किया जा रहा है। लगातार गरियाबंद पुलिस की E30 टीम, कोबरा, STF एवं CRPF के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत निरंतर चल रहे प्रयास से प्रभावित होकर आज प्रतिबंधित संगठन CPI माओवादी के सीनापाली एरिया कमेटी एवं SDK एरिया कमेटी के जो समस्त सक्रिय 9 हार्डकोर कुल 45 लाख रुपए के इनामी माओवादियों द्वारा हिंसा एवं विनाश के मार्गों को त्याग कर अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया जा रहा है। आत्मसमर्पित माओवादियों का जो विवरण है इस तरह है, विस्तार के साथ इसे भी बताऊंगा। पहले बात करेंगे अंजू उर्फ कविता, जिसकी उम्र 40 साल है, ग्राम एरमामंड, पंचायत पोलेमपल्ली, तहसील कोंटा, जिला सुकमा की रहने वाली है। वर्ष 2004 को संगठन में शामिल होकर कोंटा क्षेत्र में सक्रिय रही। वर्ष 2010 को विस्तार के लिए गरियाबंद भेजे गए। फिर वर्ष 2010 से लेकर यह सीनापाली एरिया कमेटी में जनवरी 2025 तक सक्रिय रही। जनवरी 2025 से अब तक SDK एरिया कमेटी में सक्रिय रही, साथ ही DGN डिवीजन सचिव के प्रभार में भी कार्यरत थी। इनके विरुद्ध गरियाबंद जिले में 19 अपराध पंजीबद्ध है। अब बात करेंगे बलदेव उर्फ वामनवट्टी, ग्राम बड़े किलेपाल, थाना कोडेनार, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ का ये रहने वाला है। वर्ष 2006 को माओवादी संगठन में शामिल होकर वर्ष 2007-08 में गरियाबंद क्षेत्र में कार्यरत रहा। वर्ष 2010 से जनवरी 2025 तक SDK एरिया कमेटी में सक्रिय रहा। जनवरी 2025 से अब तक सीनापाली एरिया कमेटी में सचिव के रूप में कार्यरत रहा। इसके विरुद्ध गरियाबंद जिले में कुल 29 अपराध पंजीबद्ध हैं। डमरू उर्फ महादेव, उम्र 35 वर्ष, ग्राम इतुलवाड़ा, पंचायत बेच्चा, थाना छोटे डोंगर, जिला नारायणपुर का रहने वाला है। अप्रैल 2006 को दौला एरिया कमेटी में पार्टी सदस्य के रूप में भर्ती होकर वर्ष 2007 तक सक्रिय रहा। 2007 से 2009 तक 17 नंबर PL में कार्य किया।
2009 से 2013 तक HZC प्रकार का प्रोटेक्शन में रहा। 2013 से सप्लाई टीम का गठन कर सप्लाई टीम का कमांडर बनकर वर्ष 2014 को ओडिशा स्टेट कमेटी में भेजा गया। तब से लेकर अब तक उसी टीम में ये सक्रिय रहा। इसके विरुद्ध गरियाबंद जिले में एक अपराध पंजीबद्ध है। अब बात करेंगे सोनी उर्फ बुदरी मुरैया, उम्र 37 वर्ष, ग्राम एटेगट्टा, पंचायत दरभा, थाना इर्राबोर, जिला सुकमा की सोनी उर्फ बुदरी मुरैया रहने वाली है। वर्ष 2005 को माओवादी संगठन में शामिल होकर 2010 तक बाल संगठन में सक्रिय रही। वर्ष 2010 से विस्तार के लिए गरियाबंद आई, फिर यहां सीसी संग्राम के प्रोटेक्शन टीम में शामिल होकर वर्ष 2020 तक प्रोटेक्शन टीम में सक्रिय रही। इस दौरान इसे एसीएम भी बनाया गया। वर्ष 2020 से अब तक सीनापाली एरिया कमेटी में सक्रिय रही। इसी एरिया कमेटी में सक्रिय रहने के दौरान वर्ष 2023 को सीनापाली एरिया कमेटी सचिव भी जो है बनाया गया था। इसके विरुद्ध गरियाबंद जिले में कुल 6 अपराध पंजीबद्ध है। अब बात करेंगे रंजित उर्फ गोविंद्र के विषय में। ग्राम कायका, थाना गंगालूर, जिला बीजापुर का रहने वाला है। वर्ष 2008 को गंगालूर एरिया कमेटी में शामिल होकर 2010 तक पार्टी सदस्य के रूप में सक्रिय रहा। वर्ष 2010 को गरियाबंद गुड्डू उर्फ जयराम के साथ विस्तार के लिए आया। वर्ष 2010 को सोनाबेड़ा एरिया कमेटी में सक्रिय रहा। 2014 को सोनाबेड़ा LGS का कमांडर बनाया गया। तब से LGS में सक्रिय रहा, लेकिन LGS के बाकी साथियों के मारे जाने के बाद से ये 2025 से अब तक सीनापाली एरिया कमेटी में कार्य कर रहा था। इसके विरुद्ध गरियाबंद जिले में कुल 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। पार्वती उर्फ सुक्की कारम, उम्र 37 वर्ष, ग्राम टीमेनार, थाना मीरतुर, जिला बीजापुर की रहने वाली है। वर्ष 2007 को माओवादी संगठन में शामिल होकर 2010 तक CNM में कार्य किया। जुलाई 2010 को गरियाबंद क्षेत्र में आई, फिर इसे SD के एरिया कमेटी में शामिल किया गया। तब से लेकर 2026 तक इसी एरिया कमेटी में सक्रिय रही। इसके विरुद्ध गरियाबंद जिले में कुल 11 अपराध पंजीबद्ध हैं। रत्ना उर्फ सोमडी कुंजाम, ग्राम पुरसम, थाना बासागुड़ा, जिला बीजापुर की रहने वाली है। वर्ष 2016 को संगठन में शामिल होकर सीसी मनोज के प्रोटेक्शन टीम में सक्रिय रही। सितंबर 2025 को सीसी मनोज के मारे जाने के बाद से अब तक सीनापाली एरिया कमेटी में बलदेव के साथ सक्रिय रही। इनके विरुद्ध गरियाबंद जिले में कुल 1 अपराध पंजीबद्ध है। अब बात करेंगे नविता उर्फ डांगी मंडावी, ग्राम मोरपल्ली, थाना कोंटा, जिला सुकमा की रहने वाली है। वर्ष 2022 को माओवादी संगठन में शामिल हुई। गरियाबंद में इसे भेजा गया। फिर 2022 से SZC प्रमोद उर्फ पांडु की गार्ड रही। सितंबर 2025 को पांडु के मरने के बाद से ये SD के AC सचिव अंजू के साथ कार्य कर रही थी। अब अंतिम में बातचीत करेंगे स्वरूपा के विषय में। ग्राम नेडिम, थाना बासागुड़ा, जिला बीजापुर की रहने वाली है। वर्ष 2023 को जगरगुंडा LOS में शामिल हुई। वर्ष 2023 को बदली कर इसे कालाहंडी एरिया में भेजा गया। वर्ष 2023 को ही इसे बदली कर SD के एरिया कमेटी अंजू का गार्ड बनाया गया। तब से लेकर अब तक अंजू के साथ कार्य कर रही है। इनके विरुद्ध गरियाबंद जिले में कुल 1 अपराध पंजीबद्ध है। शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति के तहत समर्पण करने पर पद अनुरूप इनाम राशि की सुविधा, हथियार के साथ समर्पण करने पर इनाम राशि की सुविधा, बीमार होने पर स्वास्थ्य सुविधा, आवास की सुविधा, रोजगार की सुविधा को देखते हुए इनके कई माओवादी साथी टिकेश, प्रमिला, लक्ष्मी, मैना, क्रांति, राजीव, ललिता, दीपक दिलीप दीपक, मंजुला, सुनीता, कैलाश, रनीता, सुजीता, राजेंद्र, दीपक, जानसी आत्मसमर्पण कर शासन के इन्हीं योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसके बारे में इन लोगों को समाचार पत्रों या स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से
जानकारी मिलता था। गरियाबंद पुलिस के द्वारा जंगल गांव में प्रचारित समर्पण नीति के पोस्टर पॉम्पलेट भी मिलते थे, इससे जिससे इनके मन में विचार आया कि ये लोग क्यों जंगल में दर दर भटक रहे हैं। माओवादियों की खोखली हो चुकी विचारधारा, जंगल की परेशानियां, शासन की पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पित जो साथियों के खुशहाल जीवन से प्रभावित होकर ये लोग भी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने के लिए आत्मसमर्पण के मार्ग को अपनाए हैं। दोनों एरिया कमेटी के 9 माओवादियों का आत्मसमर्पण कराने में गरियाबंद पुलिस की 30, इसके साथ ही जो 19 BNCAF STF, 65 BNCRPF, 211 BNCRPF और कोरबा 207 BN का विशेष योगदान रहा। आत्मसमर्पण के लिए गरियाबंद पुलिस ने जो प्रेस विज्ञप्ति में नंबर जारी किया है, नक्सल सेल गरियाबंद का नंबर है 9479227805। ये नंबर है। ये नंबर में जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, नक्सल सेल गरियाबंद के इस नंबर पे वे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।